Honus TV Directory by Noorang Naz from India. रतन नवल टाटा का जन्म 1937 में हुआ था। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। ऐसे समय में जन्म लेना अपने आप में एक चुनौती थी। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिसने भारत पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। टाटा परिवार का नाम भारतीय उद्योग और समाज सेवा में अग्रणी था। उनके परदादा जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। जमशेदजी टाटा का सपना था कि भारत एक औद्योगिक महाशक्ति बने और उन्होंने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ये एक ऐसा समूह था जो आगे चलकर भारतीय उद्योग का पर्याय बन गया। टाटा ग्रुप ने न केवल उद्योग में बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बचपन से ही रतन टाटा ने टाटा नाम का प्रभाव देखा था। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करते देखा। ये नाम देश के विकास और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक था। टाटा परिवार ने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा और उन्हें निभाया। हालांकि उनका बचपन भी चुनौतियों से भरा था। एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के बावजूद रतन टाटा को व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करना पड़ा। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, तभी उनके माता पिता अलग हो गए। इस घटना ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया। ये उनके जीवन की एक ऐसी घटना थी जिसने उनके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इस कठिनाई से उबरने के लिए अपने अंदर की ताकत को पहचाना। इन सब के बावजूद रतन को अपनी दादी नवाजबाई टाटा का साथ मिला। नवाजबाई टाटा ने रतन को न केवल प्यार और समर्थन दिया, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। वो एक मजबूत महिला थी जिन्होंने रतन को शिक्षा और कड़ी मेहनत का महत्व समझाया। उन्होंने रतन को सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए समर्पण और अनुशासन आवश्यक है। रतन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और बचपन से ही गणित और विज्ञान में उनकी रुचि थी। उन्होंने अपनी शिक्षा को गंभीरता से लिया और हमेशा उत्कृष्टता की ओर अग्रसर रहे। इसी रुचि की वजह से उन्होंने विदेश जाकर ऊंची शिक्षा हासिल करने का फैसला किया। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की, जहां उन्होंने प्रबंधन और नेतृत्व के महत्वपूर्ण गुण सीखे। इस फैसले ने उनके विचारों को और भी विस्तृत किया और उन्हें नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखने का मौका मिला। विदेश में शिक्षा ने उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण और नवाचार की समझ दी। उनके शुरुआती सालों में ही उन पर अपनी विरासत के प्रति जिम्मेदारी का एहसास था। उन्होंने समझा कि टाटा नाम केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक विश्वास और उम्मीद का प्रतीक है। वो टाटा नाम की अहमियत और उससे जुड़ी उम्मीदों को समझते थे। उन्होंने अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। इसी एहसास ने उनकी महत्वाकांक्षा को और भी बढ़ाया और उनके अंदर परिवार के व्यवसाय और भारत के विकास में योगदान देने की प्रबल इच्छा जगाई। उन्होंने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सपना देखा। जान की तलाश में रतन टाटा अमेरिका के प्रसिद्ध कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि एक नई संस्कृति और दृष्टिकोण को भी अपनाया। यहां से उन्होंने 1962 में वास्तुकला में डिग्री हासिल की। वास्तुकला में उनकी रुचि ने उन्हें रचनात्मकता और नवाचार के महत्व को समझने में मदद की। ये विषय चुनना भले ही एक बिजनेस परिवार के लिए अलग लग सकता है, लेकिन रतन टाटा ने इसे अपने दिल की आवाज मानकर चुना। उनके परिवार ने भी उनके इस निर्णय का समर्थन किया। वास्तुकला के प्रति उनका लगाव उनके डिजाइन के प्रति गहरे प्रेम और खूबसूरती की ताकत में उनके विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने सीखा कि कैसे एक अच्छा डिजाइन न केवल सौंदर्यपूर्ण होता है, बल्कि कार्यात्मक भी होता है। इसके बाद उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करके अपने बिजनेस कौशल को और भी निखारा। हार्वर्ड में उन्होंने वैश्विक व्यापार के विभिन्न पहलुओं को समझा और अपने नेतृत्व कौशल को और भी मजबूत किया। विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके रतन टाटा भारत लौट आए और अपने पारिवारिक व्यवसाय में योगदान देने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास अपने देश और अपने परिवार के व्यवसाय के लिए बहुत कुछ देने का समय आ गया है।
उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के कारखाने में काम करके शुरुआत की। यहां उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव प्राप्त किया, जो उनके भविष्य के नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण था। इस अनुभव से उन्हें कंपनी के कामकाज को समझने और कर्मचारियों से जुड़ने में बहुत मदद मिली। उन्होंने देखा कि कैसे एक बड़ी कंपनी के विभिन्न विभाग एक साथ काम करते हैं और कैसे कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण कंपनी की सफलता में योगदान करते हैं। अपने ओहदे के व्यक्ति के लिए ये एक बहुत ही विनम्र अनुभव था, लेकिन रतन ने इसे दिल से अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। रतन टाटा ने इस अनुभव को अपने दिल में बसा लिया और इसे अपने नेतृत्व के सिद्धांतों में शामिल किया। उन्होंने कर्मचारियों के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित किया जो उनके नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण था। टाटा समूह में अपने शुरुआती करियर में उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई, जहां हर भूमिका ने उन्हें नई चुनौतियां और विकास के नए अवसर प्रदान किए। उन्होंने विभिन्न विभागों में काम करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया। हर नई भूमिका ने उन्हें कुछ नया सिखाया, उन्हें एक बेहतर नेता बनने में मदद की। उन्होंने सीखा कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है और कैसे अवसरों का लाभ उठाना है। उन्होंने अलग अलग विभागों में काम करके अपनी काबिलियत साबित की और अपने सहयोगियों का सम्मान अर्जित किया। उनके सहयोगियों ने उनके समर्पण और मेहनत की सराहना की। ये समय उनकी नेतृत्व शैली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जो विनम्रता, सहानुभूति और उनके द्वारा देखे जाने वाले व्यवसायों की गहरी समझ से परिपूर्ण थी। उन्होंने सीखा कि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने कर्मचारियों की भावनाओं और जरूरतों को समझता है। रतन टाटा की नेतृत्व शैली में विनम्रता, सहानुभूति और गहरी समझ का मेल था। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी और उनके साथ एक मजबूत संबंध स्थापित किया, जो उनके नेतृत्व को और भी प्रभावी बनाता था। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला। ये भारत के लिए बहुत बड़े बदलावकाश में था। देश अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल रहा था। रतन टाटा ने इन चुनौतियों और अवसरों को पहचाना और टाटा समूह को सीमित कंपनियों के समूह से एक वैश्विक कंपनी में बदलने का काम शुरू कर दिया। चेयरमैन के रूप में अपने शुरुआती वर्षों में उन्हें कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें उन लोगों पर शक था जो विशाल समूह को एक नए युग में ले जाने की उनकी क्षमता पर संदेह करते थे। हालांकि रतन टाटा अपने दृष्टिकोण और वैश्विक मंच पर भारतीय व्यवसायों की क्षमता में अपने अटूट विश्वास के साथ अडिग रहे। उन्होंने कई सुधारों की शुरुआत की, व्यवसायों का पुनर्गठन किया, गैर प्रदर्शनकारी संपत्तियों को बेचा और नवाचार और फुर्तीली सोच की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनकी नेतृत्व शैली, जो शांत, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी सोच का मिश्रण थी, ने जल्द ही परिणाम दिखाना शुरू कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़ रहा था और वैश्विक बाजार में एक मजबूत ताकत बनकर उभर रहा था। चेयरमैन के रूप में रतन टाटा के कार्यकाल की एक खास बात थी अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए उनका साहसिक दृष्टिकोण। रतन टाटा ने हमेशा ये विश्वास किया कि भारतीय कंपनियों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। उनका मानना था कि भारतीय कंपनियां दुनिया के साथ मुकाबला कर सकती है और जीत सकती है, और उन्होंने इसे साबित करके दिखाया। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वैश्विक मंच पर लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और उन्होंने इसे साबित करके दिखाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए जो भारतीय व्यापार के लिए मील का पत्थर साबित हुए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने रणनीतिक अधिग्रहणों की एक श्रृंखला शुरू की जो न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि पूरे भारतीय उद्योग के लिए महत्वपूर्ण थे, जिसमें टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोर्स स्टील जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों का अधिग्रहण शामिल था। ये अधिग्रहण भारतीय कंपनियों की वैश्विक पहचान को मजबूत करने में सहायक रहे और कोर्स स्टील जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों का अधिग्रहण शामिल था। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को विभिन्न उद्योगों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद की। ये अधिग्रहण हालांकि शुरुआत में लोगों को संदेह था, लेकिन ये बहुत ही सोचे समझे फैसले साबित हुए। रतन टाटा ने इन अधिग्रहणों के माध्यम से भारतीय व्यापार की क्षमता को दुनिया के सामने रखा, लेकिन ये बहुत ही सोचे समझे फैसले साबित हुए।
इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। उन्होंने न केवल टाटा समूह के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया, बल्कि मूल्यवान तकनीक, विशेषज्ञता और ब्रांड इक्विटी भी लाई। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को नई तकनीकों और विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान की, बल्कि मूल्यवान तकनीक, विशेषज्ञता और ब्रांड इक्विटी भी लाई। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को नई तकनीकों और विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान की, जिससे कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई और ब्रांड इक्विटी भी लाई। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को नई तकनीकों और विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान की, जिससे कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई। इसके अलावा इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक बाजार में एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने में मदद की। इन अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की रतन टाटा की क्षमता ने उनके व्यावसायिक कौशल और भारतीय कंपनी क्षमता में उनके अटूट विश्वास को प्रदर्शित किया। रतन टाटा ने हमेशा भारतीय कंपनियों की क्षमता पर विश्वास किया और उन्हें वैश्विक मंच पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, और भारतीय कंपनियों की क्षमता में उनके अटूट विश्वास को प्रदर्शित किया। ये अंतर्राष्ट्रीय उद्यम सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं थे, ये भारतीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के बारे में थे, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। ये अंतर्राष्ट्रीय उद्यम सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं थे, ये भारतीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के बारे में थे, ये जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। रतन टाटा का दृष्टिकोण हमेशा से ही दीर्घकालिक था। ये भारतीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के बारे में थे, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वैश्विक मंच पर लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। रतन टाटा का दृष्टिकोण बैलेंस शीट से कहीं आगे तक फैला हुआ था। ये राष्ट्रीय गौरव के बारे में था, वैश्विक मंच पर भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के बारे में था। रतन टाटा का दृष्टिकोण बैलेंस शीट से कहीं आगे तक फैला हुआ था। ये राष्ट्रीय गौरव के बारे में था, वैश्विक मंच पर भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के बारे में था। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। ये राष्ट्रीय गौरव के बारे में था, ये वैश्विक मंच पर भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के बारे में था। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यापारिक सफलता हासिल की, बल्कि भारतीय उद्योग को भी एक नई दिशा दी। वैश्विक मंच पर भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के बारे में था। रतन टाटा के नेतृत्व में Please like, subscribe and share.